वेलकम टू माय स्टूडेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो बच्चों हम शुरू करेंगे कंट्रोल चार्ट के बारे में मैंने पूरा बताने की कोशिश किया है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो देखिएगा हमारे वीडियो को और शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो उसको भी बताइएगा। तो बने रहिएगा बच्चों हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। पी चार्ट है, यू चार्ट है, ये इतने चार्ट आप इसमें पढ़ोगे। तो पी चार्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने 12th क्लास में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था? बताओ बच्चों। नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था। आईएससी बोर्ड का कोई बच्चा है? आईएससी बोर्ड में शायद है, मैंने पढ़ाया है आईएससी बोर्ड वाले बच्चों को, इसमें शायद डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो नहीं पढ़ा है तो हम बताएंगे आप लोगों को, परेशान मत करिए, ठीक है। हाँ, तो चलिए पी चार्ट जो होगा ध्यान से सुनिएगा। पी चार्ट है परसेंटेज डिफेक्टिव, एनपी चार्ट होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव के लिए, और नंबर ऑफ डिफेक्ट के लिए सी चार्ट होगा, और नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट के लिए यू चार्ट होगा। ठीक है बच्चों। तो परसेंटेज डिफेक्टिव यानी किसी फैक्ट्री में कोई डिफेक्टिव सामान बन जाता है तो उसका एनालिसिस करना आप पी चार्ट में सीखोगे। परसेंटेज डिफेक्टिव और नंबर ऑफ डिफेक्टिव संख्या क्या होगी ये पता करना है, इसमें परसेंटेज पता करते हैं। ठीक है, तो पी से पी चार्ट बना और पी से परसेंटेज लिखा हुआ है। पी से पी चार्ट है, पी से परसेंटेज डिफेक्टिव है। पहचाने का तरीका यही होगा। क्वेश्चन में ये नहीं लिख के आएगा कभी कभी कि पी चार्ट से लगाना है। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको सॉल्व करिए, इसका चार्ट ड्रा करिए। तो आप पहचानोगे कैसे ये पी चार्ट है, ये आर चार्ट है, ये मीन चार्ट है। ठीक है, तो मीन चार्ट, आर चार्ट के बारे में डिस्कशन हो चुका है। पी चार्ट को कैसे पहचानोगे? पी चार्ट में परसेंटेज डिफेक्टिव लिखा होगा, ठीक है, उसमें हम पहचान लेंगे। और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी भी रहता है, सारे चीजों का, सारे उसमें पार्ट का प्रोबेबिलिटी रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी से हम पहचान जाएंगे ये पी चार्ट होगा, ये कंट्रोल चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट होगा। सारे बच्चे सुन पा रहे हैं? तो चलिए देखिए, पी कंट्रोल चार्ट इज यूज लुक ओवर द वेरिएशन यस और नो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट डेटा। सही है या गलत है, इस टाइप के एट्रीब्यूट डेटा के बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, आइदर आइटम डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। दो पॉसिबिलिटीज इसमें दिखेंगी। क्या दिखेंगी? या तो आइटम डिफेक्टिव होगा या तो आइटम बिल्कुल सही होगा। पी कंट्रोल चार्ट इज यूज डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ द डिफेक्टिव आइटम ग्रुप आइटम कंसिस्ट ओवर टाइम। पी चार्ट जो यूज होगा डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम के फ्रैक्शन को जितने पार्ट में बटा होगा उस आइटम के बारे में पी चार्ट का यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है बच्चों पी चार्ट का। ठीक है, इसमें एन के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैंने बुक से आप इसमें फोटो अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसी से हम बुक को फॉलो अप करेंगे, अच्छे दास एनपी वाली को। ठीक है, इसमें एनपी के बारे में शायद गलत लिखा हुआ है, तो देखा जाएगा फिर आगे, शायद एनपी के बारे में सही भी निकल जाए। ठीक है, थोड़ा हमें डाउट है तो भी डाउट क्लियर हो जाएगी। इसमें भी बच्चों निकालेंगे यूसीएल और एलसीएल निकालेंगे। एलसीएल मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे, यूसीएल का मतलब अपर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे, पी बार निकालेंगे। इसमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सुन पा रहे हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यूज होता है? एक पी चार्ट इज ऑलवेज यस क्वेश्चन, डू यू नीड एक्सेस आइटम स्टेबिलिटी। उस आइटम का जो है स्टेबिलिटी होगा कि नहीं होगा, वहां हम यूज कर सकते हैं। डज द डेटा कंसिस्ट काउंट ओवर द कन्वर्टेड प्रोपोजिशन। उसमें डेटा क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोपोर्शन के लिए। देयर आर ओनली टू आउटकम्स टू एनी चेक, दो ही आउटकम्स होंगे। दैट मीन्स या तो डिफेक्टिव होगा या तो डिफेक्टिव नहीं होगा, यही चीज चेक करेंगे। हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग चार्टेड इज ऑपरेशनली डिफाइंड प्रायर टू डेटा कलेक्शन। हम क्या करेंगे?
बीन ऑपरेटली डिफाइंड करेंगे, जो हमारे डेटा कलेक्ट होंगे उनको हम पहले डिफाइन करेंगे। इज द टाइम ऑर्डर सब ग्रुप प्रिजर्व, जो टाइम जो ऑर्डर दिया होगा वो एक प्रकार का क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। वो प्रिजर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम चेक करेंगे। आगे देखिए, व्हाट इज ए पी चार्ट। पी चार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पी चार्ट का ये फार्मूला होता है। पी बार कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव और टोटल नंबर ऑफ आइटम सैंपल, इससे हम पता कर लेंगे। पी बार निकालना पड़ता है जैसा कि इस फार्मूले में लिखा हुआ है, इसमें पी बार को निकालना ही निकालना है, पी बार पे ही सारे सवाल लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पी चार्ट फार्मूला, ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है, ये इसका फार्मूला होता है। हाँ बच्चों, अब हम आते हैं बुक के, मैंने बताया नहीं कि बुक का मैंने देखा है किसी वाली का, तो ये फार्मूला लिखा है बच्चों। पी कैसे निकालेंगे, जो डिफेक्टिव आइटम होंगे उनको ऐड कर लेंगे, यन से डिवाइड कर देंगे। पी भी निकालना पड़ सकता है आपको, अगर पी नहीं दिया गया तो पी निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे बच्चों, सम ऑफ डिफेक्टिव डेटा को सम करेंगे और यन से डिवाइड कर देंगे। पी बार कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम को ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर देंगे, हमारा पी बार निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सिग्मा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, अभी जैसे मैंने बताया आपको ये चीज। हाँ, पी बार उठा के फार्मूले में पुट कर देंगे और सिग्मा के फॉर्म में भी इसमें फार्मूला लिखा हुआ है, तो जैसा होगा अभी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, ये सिग्मा होता है। सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी, अंडर रूट पी बार क्यू बार अपॉन एन, अंडर रूट पी बार एन। ठीक है, फिर यूसीएल एलसीएल निकाल देंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ तक कुछ समझ में आया बच्चों को, कुछ समझ में आया? हाँ। ये फार्मूला पहले कॉपी में लिख लो, इसका मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा। सबसे पहले ये फार्मूला कॉपी में भी तुरंत लिख लीजिए, पी इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन कैपिटल एम। और ये फार्मूला तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिए, पी बार का फार्मूला। और फिर इसके बाद में जो अभी यूज होना है, यू सी एल, यू सी एल, पी इक्वल टू क्या होगा, पी बार 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन, एल सी एल, पी बार 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन। हाँ बच्चों, ये तीन चार फार्मूले हैं, कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए और इसका मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में या रखे रहिएगा नॉलेज के लिए। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन पे चलें। क्यों बच्चों, टाइम बहुत कम बचा है हम लोगों के पास, 44 हो चुका है, नोट आधे घंटे में हो करते जाएगा। हैं, नोट कर लें सर ये फॉर्मूला। हाँ बेटा, ये 4 फार्मूले कॉपी में लिख लो, अभी उसी फार्मूले पे सवाल लगेगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नगमा क्लास में है? नगमा बेटा समझ में आ रहा है? यस, आसान है कि नहीं आसान है, बताओ पहले। हाँ तो इजी है। रेशु, ज्योति, यस समझ में आ सर। रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक ठीक, ये सब हमारे रेगुलर बच्चे हैं। और भी कई बच्चे हैं, रोल नंबर 52 4, पूरा नाम नहीं आ पा रहा है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लिख लिया सारे बच्चों ने?
लिख हो लिया? गया। यस हाँ, सर। अब ये क्वेश्चन है बेटा, देखिए कांस्टेंट पी चार्ट, देखिए सवाल में लिखा हुआ है पी चार्ट, नंबर ऑफ सिंबल, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, ये आपका जो है क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ सैंपल ईच 100 आइटम, नंबर ऑफ सैंपल ईच ऑफ 100 आइटम। तो ध्यान दीजिएगा, हम टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी में सारे बच्चे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ सैंपल ईच 100। चलिए बच्चों, ये टेबल बनाना है। ये कॉलम तैयार करिए जल्दी से बच्चों, फ्रैक्शन डिफेक्टिव। तो चलिए देखिए, नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं इसमें, देखो सैंपल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छूट रहा है हमारा, और छोटा करना पड़ेगा इसे। दसों एलिमेंट को एक ही लाइन में लिखना है, 4 5 6 7 8 9 10। अब एक के करस्पॉन्डेंस ईच टर्म कितने दिए हैं बच्चों, 100 दिया है। तो 100 इसके सामने 100 100 लिखते चले जाएंगे।
अब देखिए डिफेक्टिव कितने कितने दिए गए हैं। डिफेक्टिव देखिए बच्चों 12, 10, उठा के रखते चले जाएंगे 6, 8, 9, फिर 9 है, 7, 10, 11, 8। हाँ, यहाँ तक नोट कर लिया सारे बच्चों ने। अभी नहीं सर। हाँ लिखो बेटा, जल्दी लिखो। P इक्वल टू डी बाई एन, फ्रैक्शन डिफेक्टिव। हाँ बच्चों देख लिया। यस सर। चलिए, पवन कुमार क्लास में है। पवन कुमार, देखो पवन कुमार हमसे नाराज हो गए हैं। टोटल देखो बच्चों, इसका टोटल करना है, ठीक है। इसका टोटल नहीं करना है सैंपल का, क्योंकि ये नंबर है, कोई जरूरत नहीं थी। इन सबको ऐड कर डालो बच्चों, इसे ऐड कर लीजिए, इसे ऐड करिए। इसको ऐड करके बताइए, इसको ऐड करके बताइए। और जो P निकलेगा, P निकलेगा वो D बाई एन होगा। तो इसका मतलब हम 12 में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइड बाई 100, 12 डिवाइड बाई 100, एक कर देते हैं 0.12 आ जाएगा। इसका सम कितना आएगा, देखो 10 बार है तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 10 हो जाएगा, तो कैपिटल एन हो जाएगा। इसका एडिशन बताइए, कैलकुलेटर उठाइए बच्चों, सम कर डालिए जल्दी से। 90। हाँ वेरी गुड। कितना आएगा, 90। दो बच्चों को आगे इसका मतलब सही है। अब बच्चों हम इसका P कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। P निकालने के लिए इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। तो ये 0.10 आ जाएगा, सब लोग डिवाइड करेंगे सारे बच्चे। 0.10, ऐसे यहाँ पर 0.06 आ जाएगा।
0.08 आएगा, 0.09 आएगा, 0.07, 0.10, 0.11, 0.08। हाँ देखिए बच्चों, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आएगा, क्यों जी? यस सर। यस सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ तक सारे बच्चों ने नोट कर लिया। तो ऐसे इस टेबल का कोई ज़्यादा यूज है नहीं, क्योंकि हमें पी बार निकालना है और पी बार जो आएगा, चलो अभी चेक करते हैं भाई। इसका जरा सम करो कितना आ रहा है, कोई बच्चा सम कर डाले इसका सम करिए कैलकुलेटर में रख के। जीरो पॉइंट 90 90 2.90। सिग्मा पी दैट मीन्स पी बार 0.09, यही आता है ना, 90 0.90 आया है। यस सर। तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो 0.90 टोटल 10 में डिवाइड कर देंगे, हाँ निकल सकता है। देखिए ये हमारा सिग्मा पी है 0.90, और पी बार निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा पी बटे एन, टोटल 10 है ना, तो 0.90 भागे 10 तो कितना हो जाएगा 0.09। क्यों जी, पी बार यहाँ से चाहे तो हम निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ तो अब ध्यान दीजिएगा, पी बार और भी निकाल सकते हैं और तरीके से। पी बार इक्वल टू फार्मूला होगा टोटल डिफेक्टिव इन ऑल सैंपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो यानी सिग्मा डी बटे कैपिटल एन। सिग्मा डी देखिए बच्चों क्या निकाले थे हम लोग, 90 निकाले थे, और कैपिटल एन क्या आया था बच्चों, टोटल सम 1000, तो कितना आ जाएगा 0.09। क्यों 0.09 पी बार। तो देखिए हमारा और ये टेबल का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पी बार 0.09 और ये दोनों मैच कर रहा है, यानी हमने बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, तो सीएल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सीएल आपका क्या होगा, पी बार 0.09, ये आपका सीएल हो जाएगा। अब इसके बाद में हम निकालेंगे यूसीएल। यूसीएल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, पी बार 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। एन आपका स्मॉल एन है, ये तो कैपिटल एन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एल सी एल निकालेंगे, पी बार माइनस 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन स्मॉल एन। हाँ बच्चों, तो चलिए यूसीएल और एलसीएल जल्दी से निकाल के बताइए, फिर हम लोग को टेबल ड्रा करना है। हाँ निकालिए जल्दी से बच्चों, फटाफट सॉल्व करिए कैलकुलेटर में रख के।
हाँ हाँ, जल्दी से निकालिए, कैलकुलेटर से करिए जल्दी से बच्चों। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ क्या मेरी बात पुरुषोत्तम कुमार श्रीवास्तव जी से हो रही है? हाँ बताइए। सर, मेरा नाम दीक्षा है और मैं बजाज आरबीएल क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से बात कर रही हूँ पुरुषोत्तम जी, रिकॉर्डेड लाइन से। क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का सर? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे बाद। हाँ बच्चों, निकल गया यूसीएल एलसीएल, नोट कर लिया सब लोगों ने? क्यों जी? अब टेबल बनाना है हम लोगों को, टाइम बहुत कम है। तो इसमें स्केल नहीं होता है क्या? स्केल होता तो बढ़िया से स्केल खींच दिया जाता। अगले पेज का अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बच्चों, हम फिर से डिस्प्ले कर दूँ। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सबसे छोटा 0.4 से शुरू करें। 0.04। हाँ बच्चों, आप लोगों ने निकाल लिया वैल्यू, बताओ जरा। क्यों जी? आयुष, पवन? यस सर। हाँ वैल्यू निकल गया बेटा? हाँ बताओ आयुष, कितना आया? इसी वाले तो सब बोर्ड फिट कर दिए नहीं। आयुष बेटा बताओ। आयुष वाजपेयी। हेलो सर। हाँ यस कितना सर। आया? बताओ कितना आया? सर एन की वैल्यू कितनी है तो बता दीजिए इसमें। स्मॉल एन बेटा हम लोग पुट करेंगे, स्मॉल एन 100 पुट करेंगे। स्मॉल एन जो है वो 100 पुट करेंगे। स्मॉल एन 100 पुट करेंगे, ठीक है? ना सामान तो है लेकिन पहले वाले की फर्नीचर बंद है, कहाँ मिला? शनिवार रविवार बंद है। कहाँ मिला? आयुष वाजपेयी, आयुष वाजपेयी बताओ बेटा कितना आया? यस सर। सर यूसीएल आया 0.376 सर, ये आवाज बंद कर दीजिए जो आ रही थी। यूसीएल आया 0.376। 0.376। और बच्चे बताएं जरा, नहीं तो गलत हो जाएगा अभी। यस और सर। लोग मैं बताएं। आयुष गुप्ता तुम बताओ। 0.175 तो चक्कर में अपन 0.175 करा लिया हो। और बच्चे बताएं। दुर्गेश,
रुपए कुकर बेच रहे हैं। दुर्गेश, हाँ हुआ। आयुषी है क्लास में? ज्यादा नुकसान करा लिया 100 रुपए के चक्कर में। 0.175। हाँ ठीक है, ये सही आंसर है। पहले दिन जिन्हें चढ़ाई हो वह दिन लगी थी। 0.1758। म्यूट करिए अपने आप को, किसी की आवाज आ रही है। दुर्गेश बेटा, एक कुकर में हाँ और अगला अच्छी- वैल्यू बताओ कितना आया। एलसीएल बताओ कितना आएगा। 0.005। 0.00। हॉकिंस ना दे रहे हैं। और लोग बताएं जरा तो वेरीफाई हो ये जाएगा। अजीब चीज लाए हैं। काश 100 रुपए कुकर के साथ एक चीज और दे हैं। आयुष वाजपेयी, आयुष वाजपेयी का यस संख्या सर, बताओ। संख्या बताओ, संख्या कितनी संख्या है सीएस की। योगेश, योगेश सीएल बताओ बेटा। उर्फिया, उर्फिया ज्योति, कितने सर सीएस में 26। 26 में, ठीक है। रवि विश्वकर्मा बताओ एलसीएल कितना आया। लग रहा है हमें को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बच्चे ने बताया है लेकिन मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है। सर मेरी सर आ रही है दूसरी एलसीएल की वैल्यू आ रही है 4.1 इंटू 10 की पावर -3 आ रही है। एलसीएल कितना रहा है? 4.1 इंटू 10 की पावर -3। तो हम अपने कैलकुलेटर में 0.0042 आएगा। यस सर, यही आ रही है 0.0042। ठीक है। अब बच्चों चलिए हमें टेबल ड्रा करना है। टेबल हम कैसे ड्रा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ सैंपल ये दिए गए हैं। नंबर ऑफ सैंपल एक्स अक्ष पे रखेंगे और वाई अक्ष पे डिफेक्टिव जो पी लिखा है वो लिखेंगे। जो पी आया है फ्रैक्शन डिफेक्टिव, उसको कहाँ पर पुट करेंगे, वाई अक्ष पे। और एक्स अक्ष पे आपका ये रहेगा 1 के करस्पॉन्डेंस ये, 2 के करस्पॉन्डेंस दिस, 3 के करस्पॉन्डेंस दिस, ये आपका एक्स अक्ष पे रहेगा। और जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव है वो कहाँ रहेगा, वाई अक्ष पे रहेगा। और इसमें बच्चों हम डेटा को ऐसे मैच नहीं कराएंगे, ये ऐसे जो मिला देते थे इसमें डेटा को मिलाएंगे नहीं। दोनों में डिफरेंस यही है, जो उधर वाला एट्रीब्यूट और वेरिएबल में डिफरेंस है। इसमें डेटा को आपस में लाइन में खींच के मिलाएंगे नहीं। तो जल्दी से डेटा खींच डालिए, जल्दी जल्दी लिख डालिए बच्चों। 3 पे कितना है, 0.04 बताइए जल्दी से। 3 पे कितना आया था, 0.06। 0.06 आपका यहाँ पड़ेगा। जल्दी से इसे ड्रा कर लीजिए बच्चों। .06। अगला क्या है, चौथे का है 0.08। 0.08 यहाँ पड़ेगा। पांचवें का पॉइंट देखिए 0.09। 0.09 कहाँ पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा कहीं पर, 10 और 9 के बीच में यहाँ पड़ेगा। छठे पे भी 0.09 है। 0.09। सातवें पे डेटा देखिए कितना है, 0.07। 0.07 यहाँ कहीं पड़ेगा, 6 और 8 के बीच में। आठवें पे 0.10। 0.10 ये है आठवां। 0.10
9वें पे देखिए 0.11 है। 0.11 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा 11 और 10 और 11 के बीच में 0.11 ये है। 10वें पे देखिए कितना है 0.08, 0.08 आपका यहाँ होगा। अब इसके बाद में बच्चों हमें LCL ड्रा करना है, CL ड्रा करना है और UCL ड्रा करना है। तो LCL 0.0042 आया है, तो 0.0042 कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ कहीं होगा 0.042, मिल नहीं रहा है तो हम डैश 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 से लाइन है, तो आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या है LCL 0.0042। अगला है बच्चों, कल हम क्लास लेंगे कितने बजे, 11-12 से एक क्लास लेंगे, सुन रहे सब लोग? कल नया पढ़ाएंगे Yes, कुछ sir. टूटा हुआ पार्ट, तो कल आप लोग आ जाइएगा टाइम से। अगला जो है आपका LCL है 17, यहाँ कहीं होगा 0.17 है ना। अगला आपका ये आपका है UCL। शुभांग श्रीवास्तव हैं क्लास में? शुभांग बेटा, सर। हाँ समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक ठीक। CL आपका बच्चों क्या आया था, C बार 0.09, 0.09 यहाँ कहीं पड़ेगा। ये आपका CL है। हाँ तो बच्चों इतने डेटा हो गए। तो जो भी ऑल वैल्यू लाई बिटवीन कंट्रोल लिमिट, आप क्या देख रहे हो, जो भी वैल्यू है ये कंट्रोल लिमिट के अंदर आ रही है, तो वेरिएबिलिटी अंडर कंट्रोल है। वेरिएबिलिटी क्या है, अंडर कंट्रोल है। ये हम लैंग्वेज में लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्या लिखेंगे, ऑल दी वैल्यू लाई बिटवीन कंट्रोल लिमिट, ठीक है, हेंस वेरिएबिलिटी इज अंडर कंट्रोल, ठीक है बच्चों, सुन रहे हैं सारे बच्चे? तो इसका मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा, ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डेटा मैच करा लीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन अभी हम आपको भेज देंगे, उसको आप लगाइएगा, मुझे सेंड करिएगा, और कल 12 बजे मिलते हैं। ओके बच्चों, सुन रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. हाँ, कल टाइम से आ सर जाइएगा। लास्ट पेज डिस्प्ले कर दिए सर।